हर्निया रिस्की प्रोसीजर नहीं है, बट अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये आगे प्रॉब्लम कर सकता है। हर्निया जैसे नाभि का मोस्ट कॉमन नाभि का या इंग्वाइनल हर्निया होता है, उसमें इंटेस्टाइन आके फंस जाए अगर, तो उसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, वॉमिटिंग आ सकती है, पेशेंट को पेट फूल जाएगा। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे को कुछ हर्निया के बारे में जानना था। मेरे को बताया गया कि हर्निया है, तो हर्निया क्या सिर्फ पेट में होता है, किसी और बॉडी पार्ट में भी हो सकता है? हर्निया एक डिजीज़ है जिसके अंदर आपकी जो मसल्स हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, उस केस में इंटेस्टाइन या फैट उन वीक एरिया से प्रोट्रूड होता है, उसको हर्निया बोलते हैं। हर्निया अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि इंग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया और इंसिजनल हर्निया, जिसमें मरीज़ की पहले कोई सर्जरी हुई है और वो एरिया वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जोर लगाने पर या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ता है तो उस वीक एरिया से इंटेस्टाइन और फैट प्रोट्रूड करते हैं, उसको इंसिजनल हर्निया बोलते हैं। अगर डॉक्टर किसी का छोटा सा हर्निया है, जैसे मैंने देखा है कि कईयों का छोटा हर्निया है, किसी का बड़ा हर्निया है, तो जो छोटे हर्निया है वो अपने आप ही खुद ठीक हो सकते हैं? हर्निया का ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी होता है। छोटे हर्निया में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो उसको अपने एक्सेस वेट लिफ्टिंग ना करें, ज़्यादा अच्छा। स्ट्रेन ना दें बॉडी को, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करें, ज़्यादा कॉफ अवॉइड करें, और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसको एडवाइस करते हैं कि आप स्मोकिंग मत करिए। इन सब चीज़ों को करने से हर्निया को हम आगे बढ़ने से या प्रोग्रेस करने से रोका जा सकता है, बट अल्टीमेटली जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ ओनली सर्जिकल रिपेयर। और अगर किसी को हर्निया होता है, जैसे मेरे कभी कभी दर्द होता है, इसके अलावा भी कोई और सिम्टम्स वगैरह है हर्निया के? हर्निया जैसे नाभि का मोस्ट कॉमन नाभि का या इंग्वाइनल हर्निया होता है, उसमें इंटेस्टाइन आके फंस जाए अगर, तो उसकी वजह से पेशेंट प्रेजेंट करता है, वॉमिटिंग आ सकती है, पेशेंट को पेट फूल जाएगा। और इसकी सर्जरी ही होती है? और कौन सी सर्जरी सर्जरी होती है सर इसकी? हर्निया की सर्जरी दो टाइप से की जाती है, लैप्रोस्कोपिक या फिर ओपन सर्जरी। जैसे कि अम्बिलिकल हर्निया है, उसमें हम सर्जरी को लैप आईपॉम बोलते हैं, जिसमें आप पेट के ऊपर 3 से 4 छोटे छोटे होल्स करके आप कंपोजिट मैश लगा देते हैं, उस एरिया को कवर करके नीचे से जाके टुवर्ड्स इंट्राब्डोमिनल वहाँ से मैश लगा देते हैं। इंग्वाइनल हर्निया की सर्जरी होती है, वो भी लैप्रोस्कोपिक की जाती है, उसको हम TAPP और TEP बोलते हैं, जिसमें दूरबीन द्वारा आप प्री पेरिटोनियल स्पेस बना के वहाँ पे आप मैश लगा के उसको रिपेयर करते हैं। अच्छा, हर्निया क्या रिस्की प्रोसीजर है? हर्निया रिस्की प्रोसीजर नहीं है, बट अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये आगे प्रॉब्लम कर सकता है। अगर हर्निया की सर्जरी होती है तो मेरे को कब डिस्चार्ज मिल सकता है, कब रिकवरी टाइम होता है इसमें? नॉर्मली पेशेंट को 1 दिन के लिए एडमिट करते हैं। पेशेंट एडमिट, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो जाती है, मिनिमल एक्सेस टेक्निक से सर्जरी की जाती है, एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत नाम मात्र होता है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। अगर लेट्स सपोज कि सर्जरी भी हो गई, सब कुछ हो गया डॉक्टर, तो ये दोबारा बनने के चांसेस है हर्निया के? दोबारा बनने के चांसेस हैं अगर आप अपना परहेज़ नहीं रखते, बट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि एक्सेसिव स्मोकिंग, एक्सेसिव कॉफ, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स, या आप वेट लिफ्टिंग, ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो चांसेस हो सकते हैं कि दोबारा हर्निया हो जाए। और अगर एक्चुअली, चलो ये तो मेरे को हुआ है, मेरी एज जैसे कि 26 है, अगर ये बच्चों को होता है या एजिड होता है जिनको बोल नहीं पाते, तो उनमें कैसे पता चलेगा कि बच्चों में हर्निया भी है? कंजेनिटल हर्निया होता है, जिसके अंदर अक्सर जब छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो उनके पेरेंट्स देखते हैं कि पेशाब वाली जगह पे, वहाँ पे इंग्वाइनल रीजन के अंदर थोड़ी स्वेलिंग आ रही है। इसके अंदर भी सर्जरी की जाती है, बट इसके अंदर जो सैक होता है उसको ट्रांसफिक्स किया जाता है और मैश नहीं लगाई जाती, बच्चों में मैश नहीं लगाई जाती। सर्जरी को हर्नियोटमी बोलते हैं। और इसमें भी वही 1 दिन का प्रोसीजर? इसको भी 1 दिन का प्रोसीजर होता है जिसके अंदर। और अगर मेरे को हर्निया ना हो या फिर अभी अगर प्रोसीजर हो चुके, तो क्या प्रिकॉशंस, क्या लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए कि हर्निया ना हो मेरे को बेसिकली? उसमें जो भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, आपको स्ट्रेन नहीं करना, आपको ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अपना वेट कंट्रोल में रखना है, वेट नहीं बढ़ाना, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो चांसेस हर्निया होने के कम होते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।